कोढ़ से, बरस की बीमारी से, जिस्म पर सफेद दाग धब्बों की बीमारी से बचने के लिए कुछ लोग इस तरह का इलाज बतलाते हैं कि बुध के दिन नाखून मत काटो, नाखून बुध के दिन मत काटो। अगर बुध के दिन नाखून काटेंगे तो फिर जिस्म पर सफेद दाग धब्बे, बरस, कोढ़ की बीमारी उससे होती है, ऐसा कहते हैं। देखिए, आप सही बात समझिए, बीमारी और शिफा अल्लाह रब्बुल इज्जत के कब्जे में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें हैं, बीमारी भी अल्लाह की एक नेमत है। बीमारी अल्लाह देता है, अल्लाह अपने से करीब कर रहा होता है, बंदा अल्लाह से दूर जा रहा होता है, अल्लाह ताला अपने से करीब कर रहा होता है। अल्लाह की हिकमत होती है, अल्लाह की मसलहत होती है, किसे क्या बीमारी देना है, कब तक की बीमारी देना है। नबियों को भी अल्लाह ताला ने बीमारी दी है, वलियों को भी बीमारी दी है, तो उसमें अल्लाह की हिकमत होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बेहतर जानता है कि किस बीमारी में क्या हिकमत है। तो बीमारी और शिफा ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के कब्जे में है। अल्लाह जिसे जब तक चाहे बीमार रखे, जब चाहे उसे शिफा अता फरमाए। ये बात कि बुध के दिन नाखून काटने से कोढ़ की बीमारी होती है, बरस की बीमारी होती है, जिस्म पर सफेद दाग धब्बों की बीमारी होती है, ये बेबुनियाद बात है, बेबुनियाद बात है। ऐसा कुछ नहीं। शरीयत ने नाखून काटने के लिए न तो कोई दिन फिक्स किया है कि इसी दिन काटना है, किसी दूसरे दिन नहीं काट सकते, और ना ही किसी दिन में नाखून काटने से मना किया है। शनिचर, इतवार, पीर, जुमेरात, जुमा, जिस दिन मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, जिस दिन भी आपको काटना है काटें, शरीयत ने कोई मना नहीं किया है। और अगर इंसान बुध के दिन काटना चाहता है तो बुध के दिन भी नाखून काट ले, उससे कोई कोढ़ की बीमारी नहीं होती। दरअसल कुछ लोगों ने एक हदीस बनाकर उसको पेश किया है और उसके तहत एक आलिम का ख्वाब भी बयान किया है कि इस तरह से उन्होंने बुध के दिन नाखून काटे तो उसकी वजह से उनको कोढ़ की बीमारी हो गई, और एक लंबा सा वाकया उसमें ख्वाब वाला भी जिक्र किया है। तो इसके बारे में आपको हम बतला दें कि किसी भी मोतबर मुस्तनद हदीस की किताब में ऐसी कोई हदीस नहीं है। लिहाजा हर सुनी सुनाई बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका जी चाहे उस दिन आप नाखून काट सकते हैं। बुध के दिन नाखून काटने से भी कोई कोढ़ की बीमारी, बरस की बीमारी नहीं हुआ करती है। हाँ, जुमा के दिन, जुमे की नमाज से पहले काटें तो ज्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा, ताकि जुमे की तैयारी में, जुमे की नमाज की अदायगी की तैयारी में एक सहूलत हो और साफ शफाफ होकर अल्लाह के घर में पहुंचे।